निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही स्टार प्रचारकों ने प्रचार शुरू कर दिया है। बेरीनाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी खीला धानिक के समर्थन में स्टार प्रचारक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल बेरीनाग पहुंचे, जहां पर नगर के विभिन्न वार्डों में जाकर जनसंपर्क किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य और केंद्र सरकार की चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष पर बेरीनाग नगर का विकास ठप करने का आरोप लगाया और कहा कि नगर क्षेत्र में आज पैदल रास्तों तक का निर्माण नहीं किया गया है। नगर क्षेत्र के लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्रीमती खिलाकी जी के साथ जो वार्डों में जा रहा था, तो वार्डों में मैंने देखा इतनी समस्या थी। वहाँ रास्ते की समस्या, पेयजल की समस्या, तमाम समस्याओं का अंबार है। मतलब बिजली से लेकर सफाई से लेकर कोई 10 साल के अंतर्गत इस नगर पालिका के अंदर को कोई काम नहीं, क्योंकि अपने काम को छिपाने के लिए वो क्या उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा दिया था, पुनः फिर जनता के बीच में आज उनको जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो जनता कैसे वोट देगी। ये चुनाव जो है विकास का नाम से चुनाव जो है वोट मांगना है। जो नगर पालिका के जो बेरीनाग है उसकी सीमा के अंदर का विकास होना है। विकास कौन कर सकता है? इन विकास समस्याओं का समाधान कौन करे? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है श्रीमती खिला जी इन समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार। नगर पालिका खटीमा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश जोशी ने वार्ड नंबर 13 सहित विभिन्न नगर क्षेत्र के वार्डों में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में वो पैदल चलकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। यदि जनता ने उनको मौका दिया तो खटीमा के जल भराव की स्थिति, सड़कों की स्थिति, खटीमा की नालियों की स्थिति और कूड़ा निस्तारण की समस्या आदि बिंदुओं पर काम करेंगे। मैं सबसे पहले खटीमा की इस महान जनता को प्रणाम करता हूं कि वो इतना भारी जन समर्थन आप लोग स्वयं भी देख रहे होंगे उमड़ के आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पैदल घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने मन बना लिया है और वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने एक विकास का रोड मैप तैयार किया है। खटीमा के जलभराव की स्थिति, खटीमा के सड़कों की स्थिति, खटीमा की नालियों की स्थिति, रोड और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमने काफ़ी कुछ सोचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देशित किया गया था पहले से ही कि हम इन सारे बिंदुओं पे काम करेंगे, जिससे कि समाज में और जो खटीमा में जो हमारे यहाँ कुछ कमियाँ हैं, विगत कुछ समय से जो कमियां आई हैं खटीमा के, उसको दूर करने का सारा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है, मैं समझता हूं कि आज इस खटीमा का बच्चा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और 23 तारीख को भारी मतदान के रूप में आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा इस इलेक्शन को जीतेगी और विकास की गंगा जो बहेगी वो देखने लायक होगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। घटना के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि मालधन डाम इलाके में नदी किनारे गुरप्यार सिंह अवैध रूप से 2 शराब की भट्टियां चला रहा है। इन्हें मौके पर पुलिस टीम ने तोड़ने के साथ ही शराब बनाने के उपकरण और 400 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। टीम ने मौके पर करीब 7000 लीटर लहन भी नष्ट किया है। मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध कच्ची शराब, वह क्या कहते हैं 6-7 हज़ार लीटर लहन को नष्ट किया। उत्तराखंड के शहरी और नगरीय इलाकों में नगर निकाय का शोर सुनने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल रामनगर पहुंचे और जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में निकाय चुनाव में कोई भीतरघात की आशंका नहीं है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा। रामनगर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपना परचम लहराकर एक नया इतिहास रचेगी। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों में बीजेपी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की 100 नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। कल मैं
जन समर्थन के लिए अपने प्रत्याशी और विधायक जी के साथ बाजार में निकला था। जिस प्रकार से व्यापक पूरे बाजार ने स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, उससे मैं कह सकता हूं कि रामनगर का बाजार 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर है और चुनाव हम बड़े मार्जिन से रामनगर का जीतेंगे। अब की बार रामनगर में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की कोई संभावना नहीं होती। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते और उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं जिस पर बैठे हैं। तो डाल तो एक ही डाल कटेगी, पेड़ पूरा का पूरा रहेगा, लेकिन नुकसान उसको होगा जो उसी डाल पर बैठा है और गिरेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हमको कोई बहुत उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।